तो आज की जो सबसे बड़ी और शुभ खबर है वो ये है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक नई दवा को मंजूरी दे दी है। यानी अब एक नई दवा बाजार में आने वाली है और इस दवा का नाम है वेराफिन। इसलिए आपको इस दवा के बारे में आज सबसे पहले जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी दवा जब आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीद लेकर आती है। फिलहाल हमारे देश में जो 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन आपको लगाई जा रही हैं, उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं लगाया जा सकता। ये वो वैक्सीन है जो संक्रमण से पहले आपको लगाई जानी है। ये संक्रमण को होने से रोकती हैं, आपको बचाती हैं। लेकिन जब संक्रमण हो चुका है तब आप क्या करेंगे? यानी जो व्यक्ति अब तक संक्रमित नहीं हुए हैं या फिर जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आए हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, वही व्यक्ति ये वैक्सीन लगवा सकते हैं जो अभी तक 2 वैक्सीन लग रही हैं। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए नहीं है जो अब नई आई है, जो वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन यह दवा कोरोना मरीजों के लिए है। अब जो नई दवा आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि नई दवा कोरोना के मरीजों पर कैसे असर करती है। इसे जाइडस कैडिला नाम की एक कंपनी ने बनाया है, जो भारत की ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और इस कंपनी ने यह जानकारी दी है कि मॉडरेट केसेस यानी मध्यम श्रेणी के मामलों में अगर यह दवा मरीज को समय रहते दे दी जाए तो इससे वायरस के असर को बहुत कम किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है और मरीज तेजी से ठीक होने लगता है। भारत में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल 20 से 25 केंद्रों पर हुआ है और कुल 250 मरीजों को यह दवा दी गई, जिनमें से 91.15% मरीज सिर्फ 7 दिन में ठीक हो गए। 7 दिनों के बाद जब इन मरीजों का RT-PCR टेस्ट किया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आई। इसके अलावा इस दवा को लेने के बाद मरीजों को 56 घंटे ही ऑक्सीजन देनी पड़ी, जबकि मॉडरेट केसेस में मरीजों को औसतन 84 घंटे के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस दवाई के बाद 56 घंटे के लिए जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की। इसका मतलब यह है कि यह दवा फेफड़ों में फैले संक्रमण से भी लड़ने में कारगर हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि यह दवा किन लोगों को दी जाएगी। तो कंपनी ने यह बताया है कि यह दवा 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा सकती है और इसे सिरिंज से शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। यानी यह एक वैक्सीन है, यानी जैसे अभी बाकी की वैक्सीन लग रही हैं वैसे ही ये वैक्सीन भी लगाई जाएगी। और इस वैक्सीन की 1 डोज मरीज के लिए काफी होती है और वो 7 दिनों में इस 1 डोज के बाद रिकवर हो जाता है। तो जो पहली बड़ी बात है जो आपको समझने की है वो ये कि अभी तक जो आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगा रहे हैं वो संक्रमण से पहले लगाई जाती है, वो संक्रमण के बाद नहीं लगाई जा रही। और ये जो दवाई आई है ये संक्रमण के बाद जो कोरोना वायरस के मरीज हैं ये उनके लिए है। तो अगर मान लीजिए आपको संक्रमण हो चुका है तब ये दवाई आपको दी जाएगी और इस कंपनी का दावा है कि 7 दिनों के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दवा कब से उपलब्ध होगी, कैसे मिलेगी? तो मई के महीने की शुरुआत में यह दवा मरीजों को मिल सकती है। अब आपका अगला सवाल होगा यह दवा मिलेगी कहां? तो इस कंपनी ने यह दवा अस्पतालों को उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आपको अस्पतालों में मिलेगी और अस्पतालों में मरीजों को यह दवा तभी दी जाएगी जब डॉक्टर इसे लगाने की सलाह देंगे। तो आप जिस भी अस्पताल में जाते हैं वहां अगर डॉक्टर इस दवा के बारे में लिखते हैं आपको, तब आपको यह वैक्सीन दी जाएगी। यह वैक्सीन कितने की होगी अभी यह तय नहीं हुआ है। इसे बनाने वाली कंपनी के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों में इसकी कीमत तय कर ली जाएगी। हालांकि आज इस दवा को मंजूरी मिलने के साथ ही हमें एक डर और भी सता रहा है और वो ये कि कहीं इस दवा की भी कालाबाजारी शुरू ना हो जाए। जैसे आजकल रेमडेसिविर दवा के साथ हो रहा है, उसकी भी कालाबाजारी हो रही है।